પોઝિટિવ વાઇબ્સ શૃંખલાની આજે ત્રીજો દિવસ ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ पंचमी। और इस दिन पर आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। एक सकारात्मक भाव को लेने के लिए कुछ एक नए आयामों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। परंपरा हमारी रही है कि हम प्रार्थना से शुरू करते हैं और आज शनिवार भी है। धाराबेन और तृषाबेन हमारे साथ हैं और आज अच्छे से वो एक प्रार्थना ही नहीं कहेंगे, हम एक हनुमान चालीसा हमारे साथ करेंगे। हनुमान जयंती पर बहुत सारे लोगों के ये व्यूज बने थे व्हाट्सएप पर कि हनुमान जी आएंगे, कष्ट हरेंगे, कष्ट हरेंगे। तो पहले हम शुरुआत आज हनुमान चालीसा से करेंगे। हम भी अगर चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं, म्यूट रहते हुए ही हम चाहे तो उसके साथ हम भी जुड़ सकते हैं। तृषाबेन और दाराबेन, आप हनुमान चालीसा से हम सबको पावन करें। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोज सगावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित हिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पर सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि तुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए चिचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग परताप तुम्हारा है, परसित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सद बार पाठ कर जोई, छूटी बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भय सब संत की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद ताराबेन और तृषाबेन। बहुत अच्छे से आज हमने हनुमान जी को याद किया, और यही शक्ति इस समय में हमारे साथ भी जुड़ी रहे, ये हम कामना करेंगे। ऐसी ही एक दास्य भाव, शांत विभूति के लिए शारदा बहन सोच रहे हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा हमें बता रही है कि आज कुछ शांति प्रिय कोई हमारे जो आचार्य हैं, हमारे कोई भगवंत हैं, उनके विषय में वो अनम्यूट होकर हमें बात करेंगे। वो भगवान बुद्ध की बात करने वाले हैं या भगवान महावीर की बात करने वाले हैं, ये उनसे ही हम सुनते हैं। तो शारदा बहन। जी सर, हम भगवान बुद्ध के बारे में ही बात करने वाले हैं आज। बढ़िया, बताइए। उनका एक सुविचार है जी। जब तक आपके मन में नाराजगी का विचार पोषित होता रहेगा, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित होते हैं। इसीलिए हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। बड़ी बात बताई है भगवान बुद्ध जी ने। आज भी, आज के काल में ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी व्यवस्थाएं आज अगर हमारे साथ नहीं जुड़ रही है, कुछ चीजें नहीं भी मिल रही हैं, एक भाव, क्रोध का भाव अपने आप अंदर जन्म ले जाता है। तो ये समय ऐसा है कि जिसमें हमें अपने आप को क्रोध से दूर रखना है, और क्रोध हम पर हावी ना हो, ये हमें देखना है। हो सकता है कुछ चीजें, कुछ कर्फ्यू में, कुछ लॉकडाउन में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हुए भी ना प्राप्त कर सके। कुछ लोगों के कुछ शौक होंगे, वो भी बंद हो गए होंगे, कि बाहर घूमने का शौक है, बाहर खाने का शौक है, ऐसी भी कोई चीजें हैं, मूवी देखने का शौक है बाहर थिएटर में जाके, तो बहुत सारी चीजें आज बंद हो चुकी हैं। तो उस समय हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमारे अंदर एक धीरे धीरे क्रोध का भाव जन्म लेना शुरू होता है। तो इस समय हमें खास अपने आप को शांत रखना है, हमें समझना है, इस परिस्थिति को समझना है, और परिस्थिति को समझते हुए ही हमें आगे अपने आप को ज्यादा सकारात्मक बनाते हुए हमें जुड़े रहना है अपने नित्य क्रम में। धन्यवाद शारदा बहन, आपने बहुत अच्छे से आज भगवान बुद्ध को याद किया और हम सबको उनका ज्ञान दिया। आगे मैं जोड़ूंगा नजीमा बहन को। नजीमा बहन आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं।
और अफ्रीका से जुड़ रही है हमारे साथ। और भगवत गीता के आप आज कौन से श्लोक हमें सुनाने वाले हैं वो पहले बताएं, और फिर आप श्लोक का पठन और भावार्थ करें। ओम सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवत गीता के 2nd अध्याय का 3रा श्लोक आपके सामने अनुपठन करूंगी। क्लेप्यम् अस्मदमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते श्रुत्रं रुद्धय दौर्बल्यं त्यात्वक्तोष्टिस्तः परन्तप। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बस आज हमारा युद्ध जिस विषय के साथ है वो हमें पता है, और उसमें हमें हमारे हृदय को दुर्बल नहीं होने देना है। हकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। हर रोज हम एक अपने मेहमान से मिलते हैं, हर एक व्यक्ति यही कहता है कि हकारात्मकता बनाए रखो। हकारात्मकता हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हकारात्मकता हमारे मन को शांत रखती है, हकारात्मकता ही हमारा विकास करवा सकती है। तो ये काल हमारे लिए हमारे ऊपर हावी ना हो और हम हकारात्मकता बनाए रखें, हृदय में दुर्बलता ना आने दें। यहाँ नपुंसकता का विषय है, वो हृदय की दुर्बलता से जुड़ा हुआ है। हमारा बल कभी भी कम ना हो और हम पूरी ताकत से डटकर इस परिस्थितियों का सामना करते हुए उससे भी बाहर निकलें और अपने आप को और निखारें। भगवत गीता ने ये बहुत बात, और इसलिए उसने शब्द प्रयोग किया है परम तप। तप करना पड़ेगा हमें। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का तप नहीं है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हम तप कर रहे हैं और आगे भी हमें करना पड़ेगा। और इस तप के लिए हमें अपने आप को तैयार भी रखना पड़ेगा और हृदय को दुर्बल भी नहीं होने देना है। ये दोनों बात आज हमने भगवत गीता से सीखी है। नजीमा बहन, खूब खूब धन्यवाद आपका भी। और आज मैं अम्मी बहन से फिर से कहूंगा कि आज के हमारे मेहमान रीनाबेन दवे हैं, तो रीनाबेन का परिचय भी करवाएं और उनके विषय में उनकी जो हकारात्मकता की जो स्टोरी है वो उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे। तो रीना बहन, आपको पहले अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा जिससे मैं आपका चेहरा सभी लोग देख पाए, हम सभी देख पाए। और अमी बहन, आप परिचय करवाएंगे रीना बहन का। आज की पॉजिटिव स्टोरी जो लेकर आए हैं रीना बहन प्रतीक भाई दवे, इसका परिचय अगर हम देना चाहे तो शी इज HOD ऑफ बायोलॉजी एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन M.N. वीरानी साइंस कॉलेज राजकोट। उन्होंने JJT यूनिवर्सिटी राजस्थान से PhD किया हुआ है। टैक्सोनॉमी, एथनोबॉटनी, प्लांट इकोलॉजी उनके रिसर्च के विषय रहे हुए हैं। पिछले तकरीबन 30 सालों से वो UG और PG से अध्यापन कार्य करवा रही है। इंडियन विमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन की वे लाइफ मेंबर है। अब तक उन्होंने 16 नेशनल और 5 इंटरनेशनल पेपर्स उनके पब्लिश हो चुके हैं। इग्नू द्वारा संचालित ज्ञानवाणी रेडियो चैनल में 50 से भी ज्यादा रेडियो टॉक उन्होंने किए हुए हैं और बॉटनी के विषय में उनकी 5 टेक्स्ट बुक भी पब्लिश हो चुकी है। तो आइए रीना बहन से सुनते हैं उनकी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी। रीना बहन। नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में जुड़े सभी मित्रों को मेरा श्रीमती रीना दवे का प्रसन्नता पूर्वक का नमस्कार। ये सत्य है कि जीवन कहीं ठहरता नहीं है और सब कुछ कभी खत्म नहीं होता। जब भी कोरोना वायरस जैसे संकटों से जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि जब लगता है मानो सब खत्म हो रहा हो, ठहर सा गया हो,
मैंने कोरोना संक्रमित समय में इस विषम परिस्थिति में इनकी गहराइयों से जाना और माना भी कि जीवन कितना भी निरर्थक क्यों न लगे, परंतु उसमें अंतर्निहित अर्थ को खोजकर मनुष्य सारे कष्टों को सहन कर बाहर निकल ही आता है। विपरीत परिस्थितियों में यह जानना महत्वपूर्ण है कि मानवता ने बड़े बड़े जीवन अस्तित्व के संकटों के बीच भी उजालों को खोजा है। यही मानव इतिहास की विलक्षणता भी है। और जब संकट बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा अपेक्षित होता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो जीवन अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर एवं रसमयी बन जाएगा। मैंने अपने कोरोना संक्रमित समय में नियमित स्वरूप से प्रार्थना, पठन, सरल योग तथा सरल स्वरूप से सभी दैनिक कार्य और मनोरंजन की प्रवृत्तियां में अपना समय व्यतीत किया था। कोरोना वायरस के कारण जीवन में अनेक छेद हो रहे हैं और उसके कारण अनेक विसंगतियों को भी जीवन में घुसपैठ करने का मौका मिल रहा है। हमें मात्र उन छेदों को रोकना है। कोरोना वायरस जिन जिन परिस्थितियों में फैल सकता है, उन सभी परिस्थितियों और कारणों को रोकने में हमें अपनी जागृति के साथ सहयोग देना है। कोरोना को परास्त करने की सकारात्मक सोच को जीवन में अपना अभिन्न भाग बना लेना है। कोरोना का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रमुख आर्थिक विकास तक विस्तृत हो गए हैं। कोरोना कहर के बीच हर व्यक्ति स्वयं को असहाय और टूटा टूटा सा अनुभव कर रहा है। मनुष्य भय, आशंका, निराशा एवं अनिश्चितता जैसी हालतों का सामना कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में इंसान का दैनिक जीवन अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इन जटिल हालतों में कैसे जिए? लेकिन इन अति विकट परिस्थिति के बीच भी हमें अपने भारत देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक और योग निर्देशित जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ तथा सुरक्षित जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा ही हमें कोरोना महामारी को परास्त करने में मददरूप बन सकती है। हमारे शरीर में ईश्वर ने हमें विराट प्राकृतिक शक्तियां प्रदान की है। आत्मविश्वास और दिव्य चैतसिक विचारों के साथ हमें उनका अनुभव करना है, भय से मुक्त होना है, विकट परिस्थितियों का डटकर सामना करना है, संयमित जीवन शैली अपनानी है, सरल सादा सुपाच्य खुराक लेना है, निर्दोष खुशियां सबर प्रवृत्तियां को अपनाकर अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना है। स्थानिक डॉक्टर तथा सरकार द्वारा निर्देशनों का पालन भी करना है। कोई भी परिस्थिति स्थायी स्वरूप से नहीं रहती है। ये कोरोना महामारी का समय भी निश्चित स्वरूप से टल ही जाएगा और समग्र विश्व जल्दी से यह अति विषम परिस्थिति से मुक्त होकर पुनः स्वस्थ और खुशी से सबल हो जाएगा। आज जब सारे विश्व में सरकार, प्रशासन और सभी नागरिकों को सारी ऊर्जा इस महामारी को कैसे परास्त करे और उस महामारी से कैसे बचे उसमें लगा दी है। मानवता चिंता, दुख, पीड़ा और भय से ग्रस्त है। तब इन परिस्थिति में एक आग्रह पूर्वक का संदेश है, भय से मुक्त रहे, सकारात्मक सोच और व्यवहार के प्रति अपना विश्वास बनाया रखे। सकारात्मक सोच से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, तनाव और चिंता दूर होते हैं, प्राकृतिक शक्ति स्रोत से हमारे शरीर में चेतना का संचार होने लगता है। विराट विश्व के विराट प्राण से हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय स्थिति प्राप्त करने की क्षमता भी प्राप्त करता है।
और अन्य सभी विषम प्रभाव परिस्थितियों पर विजय पा सकता है। तो एक बार एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार अकबर ने बिरबल से कुछ लिखने को कहा कि भाई ऐसा लिखो कि जिसे पढ़े तो खुशी में पढ़े तो गम हो और गम में पढ़े तो खुशी हो। तब बिरबल ने लिखा कि ये वक्त रीना जी आप म्यूट हो गए हो। ठीक है, नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके हाँ, तो एक बार दोहरा देती हूँ फिर से। लास्ट बात है, अकबर ने बिरबल से कुछ लिखने को कहा तो कि भाई ऐसा लिखो बिरबल कि खुशी में पढ़े तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी हो। तब बिरबल ने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अंत में मुदिता योग सेंटर के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत स्वयं डॉक्टर गौरांग व्यास जी, श्रीमती अमी भट्ट, डॉक्टर धारा जी तथा सभी सहयोगियों के कार्य की सराहना करते हुए और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हुई मैं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद रीना बेन, आपने बहुत अच्छे से विषय को सामने रखा और सही एक बात बहुत बड़ी आपने एक अच्छी कही जिसमें विषय था मनोरंजन करने का। तो ये बात वाकई बहुत इतनी महत्वपूर्ण है कि कोरोना संक्रमित क्वारंटाइन टाइम में तो ये जरूरी है ही है, मगर बाकी के समय में भी हम हमारी चहेती जो चीजें हैं जिससे हमारा मनोरंजन हो सकता है वो सारी चीजों के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और अगर ये जुड़े रहेंगे तो जो है हम ज्यादा अच्छे से ये समय व्यतीत कर पाएंगे। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका, आप इस श्रृंखला में आए और अपनी एक सकारात्मक स्टोरी हमें सुनाई। आगे के पायदान में अमी बहन से मैं बात करूंगा। अमी बहन, आज आपके बातें में कौन सी कहानी छुपी हुई है ये हमें बताइए और उस कहानी का रसपान भी करवाइए। जब सोचने की बात आती है तो ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। किसी भी सोच के वैसे दो पहलू होते हैं, एक विधेयात्मक और एक नकारात्मक। दोनों का मतलब लगभग सेम एक जैसा ही होता है, लेकिन इनका दिमाग पर असर कुछ उल्टा होता है। तो एक कहानी इसके बारे में मैं आज आप सभी को सुनाना चाहूंगी। और कहानी से पहले एक बात मुझे और याद आ गई है कि आज गुजरात डे है, तो आप सभी को आप सबने गुजरात दिवसनी खूब खूब शुभेच्छाओं। और महाराष्ट्र से अगर जो लोग जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी मैं महाराष्ट्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। अब मैं चलती हूँ आज की कहानी की ओर। तो एक समय की बात है, एक युवक ने ध्यान की बहुत बड़ी महिमा सुनी हुई थी, तो उसने सोच लिया मन में कि चलो ध्यान सीखते हैं। तो वो जंगल में गया, एक गुरुजी योगी जी मिल गए, बोला गुरुजी मुझे ध्यान सीखना है, ध्यान की विधि मुझे बतलाइए। युवक योगी जी तो बड़े ही सयाने थे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो वो बोला अच्छा सिखा देंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है। तो युवक बोला कि मुझे गाय और बंदर दोनों अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई एक को चुन ले भाई, दो दो तो नहीं, मैंने एक के बारे में पूछा। तो नहीं गुरुजी मुझे तो दोनों ही पसंद है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू ऐसा कर कि तू गाय का ध्यान कर, बंदर का ध्यान मत कर। युवक घर पर गया और रोज जाके ध्यान का अभ्यास करने लगा। लेकिन एक समस्या हो गई,
वह जितना बंदर पर ध्यान नहीं करने के लिए सोचता था, उतना ही बंदर उसके अंदर घुसता जा रहा था। वो परेशान हो गया कि अरे यार, गाय तो ध्यान में टिकती ही नहीं, बंदर ही बार बार आ जाता है। 4-5 दिन हो गए, वो फिर से गया जंगल में गुरुजी के पास। गुरुजी, एक दुविधा है कि जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की सोचता हूँ, उतना ही वो मेरे ध्यान में आता रहता है, गाय तो टिकती ही नहीं। योगी जी मुस्कुराए और बोले, तूने मेरी बात का जो सकारात्मक पक्ष था वो पकड़ने के बजाय तूने नकारात्मक पक्ष पकड़ लिया। अगर तू गाय का ध्यान करता है तो इस बात को पकड़ लेना है कि मुझे गाय का ध्यान करना है, लेकिन तूने ऐसा पकड़ लिया कि मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना। तो ये नहीं करने वाली बात बार बार तेरे सामने, तेरे दिमाग में आ गई। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और विधेयात्मक ही सोचना चाहिए। ध्यान का यही सूत्र है, क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देने की बजाय क्या पकड़ना है इस पर ध्यान दिया जाए, तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। और आज हमारे सामने जो डॉक्टर गौरांग व्यास है, वो ध्यान की पद्धतियों के बारे में बहुत अच्छे से हमें हम तो सीखे हैं उनसे, तो हमें पता है कि ध्यान वो कैसे करवाते हैं और हम ध्यान में कैसे इजीली जा सकते हैं। तो आज के संदर्भ में इस कहानी को डॉक्टर गौरांग व्यास समझाएंगे। धन्यवाद अमी बहन। आपने जो ये बात कही तब मुझे बार बार याद आ रहा था। 2-3 लोगों से, हमारे पिछले 2-3 दिनों से कई लोगों से बात हुई, उसमें ये कह रहे हैं कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, हमने न्यूज चैनल देखनी छोड़ दी, अब हमें नकारात्मक नहीं करना है। अब ये जब छोड़ देने की बात उन्होंने कही है, मगर फिर भी मेरे सामने तो बात तो वही कर रहे हैं कि अब मुझे कोरोना से कितने केस हुए ये मुझे नहीं देखना है, अब मुझे कोरोना से क्या हुआ वो नहीं देखना है, मगर फिर भी वो वहीं के वहीं जुड़े हुए हैं। तो जो ध्यान की बात योगी जी ने बताई थी कि क्या करना है ये देखो, क्या नहीं करना है वो ना करें। तो अगर हमें आज के समय में अगर हकारात्मक चीजों के साथ जुड़ना है तो हमें हकारात्मकता को ही पकड़ना होगा कि मुझे अच्छी नॉवेल पढ़नी है, मुझे अच्छी कहानियां पढ़नी है, मुझे अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, मुझे अच्छे लोगों से बात करनी है, अच्छा सत्संग सुनना है। हमें जो भी अच्छा लगता था आज से पहले, वो सारी चीजों के साथ मुझे जुड़ना है, ये सोचना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि सारी न्यूज चैनल कोरोना की न्यूज दिखा रहे हैं, अब मैं नहीं देखूंगा, तो मन वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। अगर हम कहेंगे कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, तो चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कहानी में रीना बहन ने भी यही बात को एक लिया था साथ में, आपने भी अपनी कहानी में ये बात कही कि हमें क्या करना है ये सोचे, क्या हमें पसंद है ये सोचे। आईपीएल चल रहा है, पसंद है आपको क्रिकेट, देखो, मौत से देखो, एंजॉय करो उसको। जो भी चीजें आपको पसंद है, मूवी देखनी पसंद है, मूवी देखो। जो भी चीजें हमें पसंद है वो करें, उनके बारे में ही सोचे, तो शायद हम आज के समय में वाकई अपने आप को ज्यादा हकारात्मक रख पाएंगे। दोस्तों, यही था आज की हमारी श्रृंखला पॉजिटिव वाइब्स की। ये जो तीसरी कड़ी थी वो आज यही थी हमारी पेशकश सारी। फिर से हर रोज की तरह मैं दारा बहन को फिर से याद करूंगा और उनसे कहूंगा कि विश्व कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना मंत्र का वो हम सबको उच्चारण करवाएं। हम सभी भी दोनों हाथ जोड़कर उस प्रार्थना में जुड़ने का प्रयास करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। धन्यवाद धाराबेन। आप सभी लोगों से विदा लेने से पहले मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि हम भी सीरियल की तरह सोमवार से शनिवार तक आपसे मिलते रहेंगे। कल इतवार है, रविवार है। कल हम पॉजिटिव वाइब्स की श्रृंखला में नहीं मिलेंगे। सोमवार को 9:30 बजे जरूर से हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, एक नई बात, नई प्रार्थना और नए विषय को लेकर। इस वक्त तक में आप लोग अगर कहीं भी इस श्रृंखला को लाइव रहने में चूक जाते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर ये सारे जो एपिसोड्स हैं वो आप वहां भी आप सुन पाएंगे अच्छे से। तो मेरा ये भी निवेदन है कि अगर कहीं छूट जाए तो आप वहां भी सुन सकते हैं, और अपने ग्रुप में भी आप जिसको भी चाहें कि आपको ये सुनना चाहिए तो आप रेकमेंड कर सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स जो चैनल है यूट्यूब की उसमें वो ये आराम से सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। मुदिता योग टीम पॉजिटिव वाइब्स मोमेंट आपसे विदा ले रही है। अगले 2 दिन के लिए आप स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।